स्पेशलाइज सेक्रेटरी सिस्टम होते हैं। जितने ग्लैंड होती हैं उनका काम होता है कि वो अपने सिक्रीशन को हमारे सिस्टम में डालते हैं, इसका एक वो प्रॉपर फंक्शन करवाती है। ठीक है, बात करते कैसे देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू epithelial tissue. That produce secrete substance such as ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ epithelial टिश्यू है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रही है? ये प्रोड्यूस भी कर रही है और सीक्रेट भी, मतलब वहाँ पे बना भी रही है, उसे रिलीज भी कर रही है। ठीक है, जैसे कि आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, आपका स्वेट पसीना, आपका म्यूकस, आपके ऑयल्स, ठीक है, सब सीक्रेट होने वाला है ग्लैंडुलर टिश्यू। हो गया लिखने का काम कर दिया। कल से बेटा भूलिएगा बिल्कुल मत, भूलेंगे तो क्लास मिस हो जाएगी, मिस भी होगी, लेट हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं प्लीज रिमार्केबल टिश्यू फ्रॉम द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ये क्या करते हैं? रिमार्केबल टिश्यू का क्या फॉर्म है ना, फंक्शन ऑफ आवर बॉडी सेक्रेटरी सिस्टम। इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि आपकी डाइजेशन से लेकर टेम्परेचर रेगुलेशन सब कौन करवा रहा है? ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, ग्लैंड आर क्लासिफाइड based on 2 key criteria. Where they secrete their sugar how बता रहे वेयर दे सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, मतलब ये अपना जो सीक्रेशन है कहाँ सीक्रेट कर रहे हैं, जो बनाते कहाँ सीक्रेट कर रहे हैं,
हाउ दे कंप्लीट देयर सिक्रेशन, और पहुंचाते कैसे, सीक्रेट कैसे करते हैं और पहुंचाते कैसे, ठीक है। क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू की criteria where they secrete their product and how they accomplish their secretion. Okay? ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड डिस्कस हो गया, सारे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, सारे क्लास नोट्स फर्स्ट how they accomplish their distribution. Okay? Classification देखते हैं। Based on site of secretion, ठीक है। दूसरा based on mode of secretion, ठीक है। हमने किस बेस पे डिवाइड किया, क्लासिफाई बेस्ड ऑन साइट ऑफ सिक्रेशन, मतलब कहाँ वो सिक्रेट कर रहे हैं और किस फॉर्म में सिक्रेट कर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रेशन, ठीक है। हमने दो बेसिस पे ग्लैंडुलर टिश्यू को डिवाइड किया है, ठीक है। पहला करते हैं इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। देखते हैं ए पार्ट है, मैं बेसिकली क्या करूंगा, ए पार्ट लिखो फिर नोट के दूसरे पार्ट लिखो ना, इसे नीचे जल्दी सेपरेट करो, ठीक है। पहले बात करने वाले ए पार्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। क्या होती है, सीक्रेट सब्सटेंसेस और टू एपिथेलियम surface like skin और internal cavity, through duct, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसमें क्या होती है, ये सीक्रेट किसके थ्रू करती है, डक्ट के थ्रू, ठीक है। जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे वो किसके वजह से सीक्रेट करेंगे, डक्ट की वजह से। क्या सीक्रेट करेंगे, सब्सटेंस, ठीक है। कहाँ पे एपिथेलियल सरफेस पर है, स्किन और इंटरनल कैविटी में सीक्रेशन करते हैं थ्रू डक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या सीक्रेट करती है। ग्लैंड कौन सी है, स्वेट ग्लैंड, sebaceous gland, salivary gland। तो आपको क्या पता है कि आपकी बॉडी में आपकी जो स्वेट ग्लैंड है, पसीना जिसकी वजह से आ रहा है, सेबेसियस जिसकी वजह से आपके चेहरे पे शाइनिंग आ रही है, ऑयल सीक्रेट हो रहा है, सरफेस लाइक, ये ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा, लाइक स्किन और इंटरनल कैविटी में ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। थ्रू डक्ट, पहला जो है स्वेट ग्लैंड जो आपकी स्वेट सीक्रेट करती है, सेबेसियस ग्लैंड जो कि ऑयल सीक्रेट करती है, और सैलिवरी ग्लैंड जो आपकी सलाइवा सीक्रेट करती है, ठीक है। बेसिकली किसके अंदर आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, ठीक है। हो गया।
सलाइवा जैसे सिक्रेट हो जाता है। लाल थूक, अब क्या पढ़ने वाले हैं? बी मतलब आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होती है? डक्टलेस होती है, मतलब इसमें डक्ट नहीं होती। ठीक है, सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये जितने भी अपने हार्मोन होते हैं, डक्ट तो है नहीं, तो सीधे कहाँ पे सीक्रेट कर लेते हैं? ब्लड में। ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा एड्रेनल, क्या एड्रेनल। तो आपको पता चल रहा है बेस्ड ऑन द साइट मतलब कि वहां पे ऐसी कोई जगह जहाँ पे सिक्रेट होगी। पहला एंडोक्राइन वो किससे सिक्रेट कर रही थी? डक्ट की वजह से। कौन कौन सा? थर्ड ग्लैंड हो गया, सेक्रेटरी सिस्टम हो गया और सैलिवरी ग्लैंड हो गया। अब ये डक्टलेस है, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, तो फिर क्या है? खून, फिर सीधे खून के अंदर सिक्रेट करते हैं क्या? अपने हार्मोन, जैसे कि थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन और एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन सीधे ब्लड में। ठीक है, मिक्स ब्लेंडिंग, किसकी? मिक्स ब्लेंडिंग, ये आपका सी है। ठीक है, हैव बोथ। ठीक है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। फंक्शन एग्जाम्पल पैनक्रियास, इसमें क्या होता है? इंसुलिन सीक्रेट करवाता है। एंडोक्राइन हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करवाता है। ठीक है, तुमने बताया बेस्ड ऑन द साइट ऑफ सेक्रेशन एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स। एक्सोक्राइन में क्या था? डक्ट की वजह से हो रही थी, एंडोक्राइन में डक्ट पेरासिटी। इसमें दोनों होती है बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन। एग्जांपल के बेसिस पर पैनक्रियास ले लिया, पैनक्रियास में जो इंसुलिन है वो रिलीज होता था, तो वो क्या है? एंडोक्राइन डक्ट की वजह से रिलीज होता है। दूसरा डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियास से रिलीज होते हैं, वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड ना, इसलिए हम पैनक्रियास को मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या? मिक्स ग्लैंड। हो गया? बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रेशन। पहला मेरोसिन, मेरोसिन ये इसका दूसरा नाम भी होता है पीसिन। ठीक है, ये क्या करता है? सिक्रेट करवाता है क्या? वाई एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस विदाउट
अब आपने हेटेरोग्राइनेट हो गया न्यूक्लियन को सुनोगे, लेकिन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन नहीं सुनोगे। मेरोसिन MEROCIN मेरोसिन, या दूसरा नाम है इसका ईसिन। ये क्या कराता है, सिक्रीट कराता है, कैसे, किसकी वजह से, एक्सोसाइटोसिस की वजह से, विदाउट लॉस ऑफ सेल मटेरियल, मतलब उसके अंदर जो सेल मटेरियल है वो लॉस नहीं होता, ठीक है। दूसरा एग्जांपल के बेसिस पे देख लेते हैं, जैसे कि आपका ई ग्लाइन, स्वेट ग्लैंड, और सेरेब्रम। ये दूसरा है एपोक्राइन, ठीक है। इसमें क्या आता है, पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, इज स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग सिक्रेशन। ठीक है, एपोक्राइन आपका दूसरा है, किसका, बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रेशन की बेसिस पे। ये क्या करता है, पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म इज फ्री फ्रॉम ड्यूरिंग सिक्रेशन, बता रहे हैं कि सिक्रेशन के दौरान उसका साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट बाहर सिक्रेट कर देता है। एग्जांपल से एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड से आपकी एक्सिला, एक्सिला मतलब यहाँ वाला पार्ट, ग्रोइन मतलब यहाँ वाला पार्ट, दोनों क्या कर रहे हैं, सिक्रेट कर रहे हैं। तीसरा मैमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, ठीक है। ये सब किसका पार्ट है, एपोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, अब आता है तीसरा, होलोग्राइन, ठीक है। होल सेल is located to release its content. Example is sebaceous gland or skin. अभी तक ग्लैंड का टिश्यू खत्म हो गया था, अगले स्लाइड में अभी तक हम उसमें खाली क्लास से टिश्यू लिखवाने को भूल के भी लिखवा देता, लेकिन फिर भी बात है, आपको कुछ छूट जाता फिर आप फोन निकालना चाहते हैं। ठीक है, हो गया। आप क्या पढ़ने आ रहा है, इंटाइटोमेट्री सिस्टम, क्या आप इसमें बच्चा पार्ट है कि इंटाइटोमेट्री सिस्टम।
ये क्या होता है मैंने IMS लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का IMS आप पूरा लिखना सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम इंक्लूड स्कीम एंड इट्स advantages like hair cells and glands which forms the body outer protective covering. इंटीग्रेटेड सिस्टम ग्लैंडुलर टिश्यू का होता है। आप ज़्यादा इतना डीप नहीं पढ़ा तो ग्लैंडुलर टिश्यू में लेक्चर पूरा चल रहा है। बेसिक बेसिक जैसे कि सारी चीज़ें आपको पता चल गई, फंक्शन पता लग गया, कहाँ होते हैं, किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एंड दिस द लार्जेस्ट organ system of body. Accounting for approximately बताए इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ये आपका स्किन इंक्लूड करता है, उसके साथ होने वाली अपेंडेजेस जैसे कि हेयर सेल, स्किन और ग्लैंड। आपको पता है आपके स्किन में हेयर सेल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। इट फॉर्म द बॉडी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या फॉर्म करता है आपकी बॉडी की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है। और क्या करता है, इट इज लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी। कौन है लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी? कौन है? स्किन बेटा, ठीक है। स्किन क्या है, इज द लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली पूरी बॉडी का 16% वेट होता है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। और कितना एरिया होता है 1.5 to 2% 2 स्क्वायर मीटर एडल्ट में जितने भी एरिया है वो किसकी वजह से स्किन के इतना कवर करता है स्किन, ठीक है। आने वाले 8 लेक्चर में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब मान के मे बी 20 से पहले दिवाली से पहले 16-17 तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और फिर रिवीजन चलेगा, ठीक है। स्लाइड ओपन होगी, रिवीजन होगा कोई, ठीक है। हो गया? अब इसी का पार्ट है आगे, ठीक है। डिवाइड इसमें क्या है, पहला स्किन, दूसरा एक्सेसरी स्ट्रक्चर, तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइटिंग को लिखो तो बता देना, मैं भी वैसे ही बोलूँगा, ठीक है। द प्राइमरी protecting barrier consisting of
स्पेशलाइज्ड cells that shield internal structure from environment ठीक है। पहले क्या है स्किन, ये क्या है दी प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर है कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल लेयर होती है स्किन की, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है दैट क्या करती है एक शील्ड का काम करती है आपके बॉडी के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। फ्रॉम एनवायरनमेंट है बाहर की चीजों के कंपैरिजन में आपकी बॉडी के अंदर की चीजों के लिए क्या फॉर्म करती है एक शील्ड फॉर्म करती है। कौन? स्किन क्या है प्राइमरी प्रोटेक्टिव बैरियर है। कैसे किस फॉर्म में पाई जाती है मल्टीपल लेयर की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर की, जैसे कि हेयर सेल्स, ग्लैंड, ठीक है। जैसे आपकी स्वेट that provide additional protection, sensation, and regulatory function, ठीक है। एक्सेसरी स्ट्रक्चर क्या करेंगे जैसे कि हेयर सेल और ग्लैंड हो गई, ग्लैंड को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसे स्वेट और सीबीसीएस को क्या प्रोवाइड कर रहा है एडिशनल प्रोटेक्टिव सेंसेशन एंड रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है एक्सेसरी स्ट्रक्चर कौन कौन से हेयर सेल और आपकी ग्लैंड है। हमने जब पढ़ा था इंटरमेंटरी सिस्टम का स्वेट एंड सीबीसीएस, ठीक है। जब हम इंटरमेंटरी सिस्टम की बात कर रहे थे उसमें क्या है स्किन है का हेयर सेल और ग्लैंड सेल, ठीक है। बात कर रहे हैं इसके सबक्यूटेनियस टिश्यू की, ठीक है। दी हाइपोडर्मिस एंकर स्किन टू underlying structure providing insulation and energy storage, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या कर रहा है देखिए हाइपोडर्मिस लेयर है किसकी स्किन की, ये हाइपोडर्मिस एंकर स्किन क्या कर रही है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है ना उन्हें क्या प्रोवाइड कर रही है इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब हीट या किसी ठंडी चीज से प्रोटेक्शन। आपकी जैसे वाटर बॉटल देखिए आपने है ना उसमें इंसुलेशन होता है जिसकी वजह से पानी ठंडा बना रहता है, क्यों वो अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देती। ऐसे आपकी बॉडी में इंसुलेशन का काम कौन कर रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यू कर रहा है, वो अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं जाता है बाहर के अंदर किया जाता है, ठीक है। और क्या करता है एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। हो गया। बात करते हैं कब इसकी ये एपिडर्मिस, जी एपिडर्मिस क्या है
द एपिडर्मिस, the outermost layer of skin made up of stratified squamous keratinized मतलब क्या होता है? सारी चीजें भूल जाओ पढ़ के। ठीक है, and receive nourishment from dermis below through diffusion। ठीक है, this layer constantly renews itself with cells migrating from the deepest layer to surface over approximately 20 minutes। क्या कहते हैं स्किन? स्किन के एपिडर्मिस क्या है? आपकी स्किन की जो आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, किससे बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, क्या होती है? ए वस्कुलर मतलब वहाँ पर कोई ब्लड नहीं है, कंटेन नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, रिसीव क्या कर रही है? नरिशमेंट रिसीव करती है फ्रॉम डर्मिस से। ठीक है, डर्मिस क्या है? उसके अंदर वाली